अगर आप जिंदल स्टील एंड पावर में जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं। अगर आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं ली जाएगी। मिनिमम 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए इसे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाएंगे केन ऑपरेटर्स, लोको ऑपरेटर्स या ब्लास्ट फर्नेंस एंड लोको ऑपरेटर्स रेल यार्ड। ये 3 पोस्ट आपको मिल जाएंगे। 3 जॉब प्रोफाइल उपलब्ध हैं। यह एक फुल टाइम परमानेंट जॉब है जिसमें फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एंड मिनिमम आपके पास मैट्रिक्स पास होने चाहिए या फिर आपके पास आईटीआई हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे सिलेक्शन आपका इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट के माध्यम से होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 15,000 से 50,000 के बीच में सैलरी होगी। तो कैसे अप्लाई करना है चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे लिंक होगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस पोस्ट पे आ जाएंगे। पोस्ट पर नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सम इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे सबसे पहली लिंक है अप्लाई नाउ, इस पर आपको क्लिक करना है। इसको अप्लाई करने के पहले एक दो चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप यहाँ से जुड़ सकते हैं क्लिक करके ज्वाइन नाउ पे, और हमेशा अपडेट रहेंगे। साथ ही हमारे एप्लीकेशन को आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है। हम क्लिक कर लेते हैं, सीधे हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप क्रेन ऑपरेटर्स की वैकेंसी है, लोको ऑपरेटर्स की है और लोको ऑपरेटर्स रेल यार्ड की वैकेंसी है। ठीक है, तो सपोज करिए आपको क्रेन ऑपरेटर में अप्लाई करना है तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इसके अगले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप करंट ओपनिंग पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं कौन कौन सी ओपनिंग है। तो क्रेन ऑपरेटर्स की हम वैकेंसी पे अप्लाई करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो आप लिख लीजिए। नाम लिख लीजिए, आपको एज लिखना है। ठीक है, आपको क्वालिफिकेशन लिखना है, क्या आपका क्वालिफिकेशन है। आप मान लीजिए आप मास्टर ऑफ आर्ट हैं तो आपने वो लिख लिया। अगर आप हाई स्कूल हैं तो हाई स्कूल लिखिएगा। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, जो आपकी ईमेल आईडी हो। हमने अपनी ईमेल आईडी लिख ली। आपके पास एक्सपीरियंस कितने दिन का है वो आपको लिखना है। तो अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप लिख सकते हैं एक्सपीरियंस, या फिर फ्रेशर लिख देंगे। सपोज़ करिए आप फ्रेशर, आपने फ्रेशर लिख दिया। अब यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल पूछ रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट में आप क्या किए हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं किस चीज़ में आपका पोस्ट ग्रेजुएट है। अगर आप मास्टर ऑफ आर्ट किए हैं तो यहाँ जनरल कर लेंगे। कॉलेज का नाम आप डाल दीजिएगा, जो भी आपके कॉलेज का नाम है। ठीक है, इसके अलावा कब आपने पास किया है वो आप डाल दीजिएगा। कितना CGPA बन, कितना परसेंट बना है। मान लीजिए आपका 70% बना, 70 डाल लीजिएगा। ग्रेजुएशन में आपको यहाँ चुनना है कौन सा ब्रांच है। ठीक है, तो आप ब्रांच चुन लीजिएगा। लिमिटेड ब्रांचेस हैं यहाँ उपलब्ध। इसके अलावा यहाँ कॉलेज का नाम आपका रहेगा, कब आपने पास किया है वो आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे CGPA आपको लिखना है। यहाँ अगर आप बैकलॉग हैं तो यस, नहीं तो नो करना है। इसके बाद आपको 12th का बोर्ड लिखना है, कब आपने 12th पास किया था वो लिखना है। ठीक है, और इसके बाद आपका यहाँ पे CGPA रहेगा। इसी हिसाब से आपको 10th का भी लिखना है। फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है कि आपका ब्रांच क्या है, कॉलेज कौन सा था, कब आपने पास किया और कितना परसेंट बना। एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछ रहा है, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट है तो आप लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको सबसे पहले अपनी सिटी लिखनी है, फिर स्टेट लिखना पड़ेगा, फिर आपको किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। इंडिया से हैं तो इंडिया लिखिएगा। फ़ोन नंबर आपको लिखना है, अगर है तो यहाँ मोबाइल नंबर लिख लेना है, और यहाँ पे एड्रेस लिख लेना है। ये सब करने के बाद आपको यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपने रिज्यूम को अपलोड कर लेना है। ठीक है, जहाँ पे आपने रिज्यूम रखा है वहाँ से रिज्यूम अपलोड कर लेंगे। और इतना करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड मांग रहा है। ये कैप्चा कोड जो आपको दिख रहा है इसको आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अगर एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ चीज़ें हैं जो अभी फिल नहीं की हैं, तो आपको फिल करनी पड़ेगी, उसके बाद सबमिट हो पाएगा। ठीक है, तो फाइनली इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर पाएंगे। सबमिट करने के बाद अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा एंड आपका इंटरव्यू फिक्स होगा। अदरवाइज़ अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता है तो आपसे कोई कांटेक्ट नहीं किया जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।